ये एक सर्किट है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो रजिस्टर्स लगे हैं, एक कैपेसिटर है और दो डायोड्स लगे हैं। कुछ वैल्यूज़ गिवन है, रजिस्टर्स की वैल्यू गिवन है, पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट गिवन है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है। तो इस सर्किट में पूछा जा रहा है वी बी की वैल्यू क्या होगी, मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है वो हमें निकालना है। इस तरीके के सर्किट को देखकर हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, कैसे निकलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, प्रोवाइडेड हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हों। ये सर्किट दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सीखिए मेरे साथ कैसे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। सर्किट में इस रजिस्टर में करंट 0.2 मिली एम्पियर है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम ई नाम दे देते हैं। तो देखिए 5 किलो ओम रजिस्टर में करंट 0.2 मिली एम्पियर फ्लो कर रही है। तो 5 किलो ओम रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी होगा वो आई आर होगा, मीन्स 0.2 मिली एम्पियर इंटू 5000 ओम्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी मूव फ्रॉम ए टू सी हमें 1 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी का पोटेंशियल 10 माइनस 1 मीन्स वी सी वुड बी 9 वोल्ट्स। इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। दो पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, D1 एंड D2। इन दोनों का पोटेंशियल बैरियर जो गिवन है वो है 1 वोल्ट। मीन्स फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए एटलीस्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। अब ज़रा समझते हैं, पॉइंट सी का पोटेंशियल 9 वोल्ट है, ये D1 फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है और इसका पोटेंशियल बैरियर 1 वोल्ट है। तो पॉइंट डी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 9 माइनस दिस लॉस पोटेंशियल बैरियर की वजह से, तो वी डी वुड बिकम 9 माइनस 1 मीन्स 8 वोल्ट। इसका मतलब पॉइंट डी का पोटेंशियल कितना हो गया, 8 वोल्ट्स हो गया। अब पॉइंट डी से पॉइंट ई की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हमें एक और पीएन जंक्शन, एक और पीएन डायोड हमें मिल रहा है D2। उसका भी पोटेंशियल बैरियर कितना है, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब जब हम डी से ई की तरफ मूव करेंगे तो फिर हमें 1 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वी ई वुड बी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 वोल्ट्स। करेक्ट। वी ई कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट्स हो जाएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब हमें वी ई 7 वोल्ट मिल गया। अब ई से बी की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस ब्रांच में करंट थी 0.2 मिली एम्पियर, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। ये 0.2 एम्पियर की करंट इस ब्रांच में आगे बढ़ेगी। यहाँ पर 5 किलो ओम में अगेन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, जैसे हमने यहाँ निकाला था। रजिस्टर की वैल्यू सेम है, करंट भी सेम है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब वी बी की वैल्यू वुड बी
VE -1 वोल्ट, VE कितना है 7 वोल्ट, 7 - 1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकाल लिया। VA मालूम था, VA से हमने VC निकाला, बीच में ये D1 आया, पोटेंशियल ड्रॉप हमने निकाला, D1 के क्रॉस पोटेंशियल बैरियर के बराबर होगा, हमें पोटेंशियल एट D मिल गया, फिर पोटेंशियल एट E मिल गया, फिर पोटेंशियल एट B मिल गया। तो ये आंसर हमें मालूम चल गया, VB इज 6 वोल्ट। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ देखिए VD है 8 वोल्ट्स जो हम निकाल चुके हैं, और कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है वो ग्राउंडेड है, अर्थ है, तो ये पोटेंशियल कितना हो गया 0। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 8 - 0 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। तो कैपेसिटर में स्टोर चार्ज कितना हो गया Q इज इक्वल टू CV। C इज 2 माइक्रोफेरेड, V इज 8, सो 16 माइक्रोफेरेड। तो आपने देखा ये सर्किट दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर सॉल्व करने में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोवाइडेड हमें डिफरेंट जंक्शंस के डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल्स निकालने आते हों। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू।